हरियाणा और पंजाब में जल विवाद जो छिड़ा, उसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को कड़ा आदेश पंजाब सरकार के खिलाफ जारी करने का मजबूर होना पड़ा। बता दें आपको कि हरियाणा का पानी रोके जाने के बाद पंजाब ने जिस तरीके से ये दावा किया था कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में पानी मौजूद नहीं है, पंजाब की तरफ से की गई इस कार्रवाई में पंजाब यही नहीं रुका, उसने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो कि बीबीएमबी है, उसके जो तमाम गेट्स थे उन पर ताला लगा दिया और पंजाब पुलिस को तैनात कर दिया। जिसके बाद हरियाणा और केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की। इसके साथ साथ केंद्र सरकार से हरियाणा ने अपील की कि जल्द ही हरियाणा को पीने योग्य पानी की सप्लाई दुरुस्त करवाई जाए, पंजाब से पानी छुड़वाया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हरियाणा को 4,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश जारी किया गया। पंजाब को फटकार लगाई गई और ये भी निर्देश दिया गया कि हरियाणा और पंजाब कोई दूसरे देश का मसला नहीं है। भगवंत मान की तरफ से जो बयान जारी किया गया है वो बेकार बयान है, बेतुका बयान है, गैर संवैधानिक बयान है, क्योंकि हरियाणा ने यदि अपने पानी का इस्तेमाल कर भी लिया है तो भी पंजाब से यदि उसे पानी की आवश्यकता है तो आपातकालीन स्थिति में पंजाब को पानी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी से जो पंजाब का कंट्रोल है, यानी कि पंजाब की जो वहाँ पर पुलिस है वो पहरा देती है, उसे हटाकर केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती वहाँ पर कर देनी चाहिए, क्योंकि पंजाब बार बार ये ताकत दिखाता है कि वह कभी भी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के गेट बंद कर सकता है और हरियाणा में किसी भी वक्त जल संकट छा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार और हरियाणा की नायब सैनी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये जो सरकार जिस तरीके की कार्यशैली अपना रही है ये ठीक नहीं है। बीबीएमबी से हरियाणा का प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए। बीबीएमबी में हरियाणा का प्रतिनिधित्व समानता के अधिकार वाला होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लोगों को बेवकूफ़ बना करके हरियाणा के लोगों के साथ वादाखिलाफी कर रही है। हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ने में बीजेपी नाकामयाब रही है। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सिंह सैनी और बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि यही भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे सरकार के दौरान एसवाईएल के निर्माण की बात करती थी, लेकिन पिछले 11 सालों में जो केंद्र में और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये एसवाईएल का निर्माण कराने में पूर्णतया यहाँ पर नाकाम साबित हुए हैं। सुनिए भूपेंद्र हुड्डा किस तरीके से पंजाब सरकार और हरियाणा की बीजेपी सरकार को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी जो आई है खबर, बीबीएमबी के चेयरमैन को जो इस प्रकार से बंधक बनाने का प्रयास किया है और वहाँ के मंत्री ने किया है, कोई हरियाणा को पंजाब का हिस्सा नहीं ले रहा, भीख नहीं मांग रहा है। ये सेंट्रल प्रोजेक्ट है, हमारा हिस्सा है। जो भी ये कदम उठाया है उन्होंने पंजाब ने, ये असंवैधानिक, अप्रजातंत्री, अमानवीय और अस्वीकार्य है। इसको स्वीकार करने का कोई मतलब ही नहीं। मेरा तुरंत ये आग्रह है कि तुरंत एक उस मंत्री को तो बर्खास्त करो जो ऐसी बातें कह रहा है, और इस पंजाब सरकार के बारे में भी केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए और वहां से पंजाब पुलिस से हटाकर वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को तुरंत भेजा जाए। ये नहीं चलता, ये संघीय ढांचा है, फेडरल सिस्टम है हमारे संविधान को। इस संविधान को तोड़ने वाले कौन है? भाखड़ा का जो है पानी मैनेजमेंट बोर्ड है, वहां पे उसकी एक टेक्निकल कमेटी है, वो फैसला करती है कि स्टेट को कितना पानी देना है। उसने फैसला किया है और सदैव आज से 66 से लेके आज तक तो ऐसी सवाल नहीं हुआ। ये क्योंकि इलेक्शन के चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक स्टंट जो है आप पार्टी सरकार जो कर रही है वहां पर कोरी राजनीति कर रही है, उसको मतलब वो नहीं है। तो तुरंत केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी फैसला कर दिया। हाईकोर्ट में गया भाखड़ा मैनेजमेंट को, हाईकोर्ट ने कहा पंजाब सरकार को भाई इसमें दखल ना दे। फिर कौन होते हैं दखल देने वाले? अवमानना जो है कंटेम्प्ट कोर्ट का भी कर रहे हैं, और इस वास्ते उनके ऊपर ये तुरंत मुकदमा दर्ज करके और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए।
लेकिन सर वो पंजाब सरकार ने कोर्ट में भी ये कहा था कि उन्होंने पुलिस फोर्स इसलिए लगाई है जो पाकिस्तान भारत की स्थिति है उसको देखते हुए लगाई है, जबकि ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं केंद्र की उनकी। आप केंद्र की सरकार है वहाँ, वो नेशनल प्रोजेक्ट है, वो पंजाब सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। भाखड़ा डैम है, नांगल डैम है, वो नेशनल प्रोजेक्ट है। तो ये केंद्र सरकार अपनी भेजे वहाँ, और सिर्फ पंजाब पुलिस का कभी कोई वहाँ कोई दखल नहीं रहा है मैनेजमेंट में। जो प्रदेश सरकार का जो अभी तक का रुख है इसको लेके या केंद्र का रुख है, उससे कितना सहमत है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री को तुरंत यहाँ पे आना चाहिए, केंद्र नेतृत्व से मिलना चाहिए और यहाँ अपनी आवाज को जो है पूरी जोर शोर से उठाना चाहिए। और अब साथ देने की तैयार है, प्रधानमंत्री जी को मिले, गृह मंत्री को मिले, तुरंत आए, हम तैयार हैं। हमने तो इसी वास्ते कहा था विधानसभा का विशेष सत्र बुलाओ, आप वही नहीं बुलाया गया। क्यों इतनी कमजोरी दिखा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री? मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, पानी हमारे हक का है और हम अपना हक एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे, ना किसी का दूसरे का लेंगे, अपना हक भी नहीं छोड़ेंगे। सर एक तरफ तो अभी हम बीबीएमबी की बात सामने आ गई, इससे पहले एसवाई जैसा समाधान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल फटकार भी लगाई थी उसको लेकर पंजाब सरकार को कि आपने जमीन तक वापस लौटा दी है, उसका नहीं, वो तो रोक लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, जमीन पे तो रोक लगा रखी है। और अब तुरंत जो है एसवाईएल का निर्माण करना चाहिए, तो वही एक समाधान है। क्योंकि एसवाईएल के द्वारा जो हमारा हिस्सा हरियाणा का रावी और ब्यास का, वो सतलुज के साथ मिलकर हमारे को हमारा हिस्सा मिलना है। हमारे हिस्से पर जो है पहले ही कुठाराघात हुआ है, पहले ही हमारा हिस्सा नहीं आ रहा है, ये और एक नई बात उन्होंने खड़ी कर दी। तो ये अस्वीकार्य है और हम हर कदम हर किस्म की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अपने किसानों के हित में, अपने हरियाणा के लोगों के हित में हम हर किस्म की लड़ाई लड़ते हैं। विधानसभा सत्र को लेकर कोई बात हुई है आपकी मुख्यमंत्री से? आपने सर्वदलीय बैठक में तो कहा था, लेकिन अभी तक निर्णय हुआ नहीं। उस टाइम उन्होंने विश्वास दिलाया था कि पंजाब का ये हो जाए असेंबली का सेशन, उसके बाद हम बुलाएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं। इसी वास्ते आपके माध्यम से मैं उनका आग्रह करता हूँ, तुरंत बुलाएं और तुरंत एक्शन लें, या दिल्ली आए, सारी पार्टियों का यहाँ केंद्र सरकार पे दबाव बनाए। सर कल पंजाब ने फिर से कैबिनेट बुला ली है, पहले भी पंजाब ने कैबिनेट बुलाई थी और कल भी 11 बजे कैबिनेट हो कोई हो, किसी का कोई अधिकार नहीं है हरियाणा के पानी पर, किसी का अधिकार नहीं है। हरियाणा का है, हम अपना पानी लेके रहेंगे। उसी के लिए हरियाणा सरकार को अपना पूरा जो है वो करना चाहिए और हम सब तैयार है सहयोग करने के लिए। शाम को आ रहे हैं सर, मुख्यमंत्री शाम को दिल्ली आ रहे हैं सर, महत्वपूर्ण मुद्दा है पानी का, आपकी मुलाकात प्रोग्राम से करेंगे दोबारा, दिल्ली आ रहे हैं। नहीं, हम तो कह रखा हम साथ हैं, जब वो चाहेंगे जब हम साथ चलेंगे उनके। इस मुद्दे में कोई वो नहीं राजनीति, राजनीति नहीं है, ये तो हरियाणा के हित का सवाल है। एक सवाल से सिंधु वाटर ट्रीटी, भारत सरकार ने सिंधु वाटर ट्रीटी पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद कहा जा रहा है कि काफी पानी बचेगा जो भारत के किसानों के काम आएगा। ऐसे में ये सरकार ये पानी किसानों को मुहैया कराते इस विवाद को खत्म क्यों नहीं कर देती? अरे डैम बनेगा, नहर बनेगी तो हो जाएगा, जिस दिन आना शुरू हो जाएगा उस पानी का भी बंटवारा हो जाएगा। जिस तरह सतलुज ब्यास रावी का बंटवारा हुआ है पानी का, इसी प्रकार वो जो नहर और मिलाएंगे, हमारा पानी आएगा उनका, इसका जेएलएम का और इसका, तो उस हिसाब से बंटवारा हो जाएगा। सर प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं, भगवंत मान को पूछ रहे हैं कि आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, क्यों आप पानी के मुद्दे पर? क्योंकि उनका कोई अधिकार ही नहीं है। कोर्ट ने तो उनको कह दिया, कोर्ट ने तो हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए, तो आप इस बीच में मत दखल को। उनको मालूम है इस बात का, भगवंत सिंह मान को पता है कि हरियाणा का हक का पानी है। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनकी जो है जमीन खिसक चुकी है आप पार्टी की पंजाब में। और सर हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंधु हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारत की सेना भी इसको लेकर जिस तरीके से उनकी पिक्चर सामने आ रही है, उनको चोट लग रही है और लोग का डिवाइस हो गया, शहीद हो गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम कल वर्किंग कमेटी ने भी फैसला किया है, ये राहुल गांधी जी का आपने बयान पढ़ा होगा, पूरा देश एक है और इस सरकार के साथ है। जय हिंद सेना हमारी, जय हिंद। Thank you, sir.